हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीवाईक्यू गॉड सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बल्कि पेपर ही सॉल्व करा दे रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग के। ओके, ठीक है। तो इसी क्रम में जो मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ 20 जनवरी का जो मेंस हुआ था उसकी रीजनिंग लेके आया हूँ, ठीक है। देखो भैया, मेंस जो है आपका वो दो शिफ्ट्स में हुआ था, एक 18 जनवरी को, एक 20 जनवरी को। 18 जनवरी की मैथ्स और रीजनिंग ऑलरेडी मैं अपलोड कर दी चैनल पे, आप देख लेना। 20 जनवरी की मैथ्स भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। ये रहा 20 जनवरी की जो है ये रीजनिंग की वीडियो है, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्कोर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मैंने सारा ही आपको बता रखा है रीजनिंग का। ये रीजनिंग की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैंने डाली है अब चैनल पे। इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, दिस इज माई गारंटी टू यू। ओके, तो ये आप देख लेना कैसे 90-90 मैंने स्कोर किया। रीजनिंग का बिल्कुल डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, पूरी मेहनत से। आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। रीजनिंग में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा 18 जनवरी की मेंस का जो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो चैनल पे अपलोड कर दिया है, देख लेना। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे चला रहे हैं पीवाईक्यू गॉड सीरीज। ओके, बिल्कुल गॉड लेवल पे। ऐसे क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से अच्छा सोर्स आपके लिए नहीं होता है। आपका मैं एग्जाम जो आपका जून जुलाई में होना है, प्रीलिम्स आपका, उससे अच्छा सोर्स, पीवाईक्यू से अच्छा सोर्स आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 2024 का मेंस खत्म कर दिया, अभी हम प्रीलिम्स उठाएंगे, पूरा प्रीलिम्स खत्म कर देंगे, मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो, यहाँ पे भैया आपको दे रखे हैं कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन लेना आपको बहुत आसान होता है, सीधे बस होता क्या है यहाँ पे, आपको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। ठीक है, देखो, मैनी पीपल हैव कंप्लेंड टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग अ डिले इन रिसीविंग रिफंड्स ऑफ देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। बहुत लोगों ने शिकायत करी है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, किस चीज़ के लिए, कि जो रिफंड है इनकम टैक्स रिटर्न का उसमें काफ़ी डिले हो रहा है, इस चीज़ की शिकायत करी है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, मतलब इसके बाद अगर आपके साथ ये चीज़ होती है तो फिर आप क्या करोगे, वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहा, पहला कह रहा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स रिसीव्ड रिगार्डिंग डिले इन इनकम टैक्स रिफंड्स। कह रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक इंक्वायरी कमेटी मतलब बनानी चाहिए कि जो कंप्लेंट्स आई हैं इनकम टैक्स रिटर्न डिले में, उसके लिए कमेटी बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। लोग बार बार जो है बोलते जा रहे हैं उनसे कि भाई ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑफकोर्स एक कमेटी वो बनाएंगे, बिल्कुल एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात है, यहाँ पर तो कुछ सेकंड लिखा नहीं है, लेकिन ये वाला दूसरा है, यहाँ से दूसरा चालू है, ठीक है। दूसरा कह रहा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट कंपनसेट द इनकम टैक्स पेज बाई पेइंग इंटरेस्ट और द रिफंड्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डिले। ठीक है, मतलब ये भी आप देखो देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे पहला वाला तुमने पढ़ा, तुम्हें लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये कम चीज़ हो सकती है, पर दूसरे वाला पढ़ोगे तो लगेगा अरे ऐसा हो सकता है कि हाँ। बट देखो, दोनों ही एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है, कुछ भी इररिलेवेंट यहाँ पे नहीं बोला है, ठीक है, कि है ना। तो दोनों ही पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, है ना। दोनों ही पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है क्रिटिकल रीजनिंग में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, बोथ 1 और 2 फॉलो, ठीक है। तो दोनों ही पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन थे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है, आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, अलग से वीडियो बना के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉज एंड इफेक्ट का है, कॉज और उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हैवी रेन्स यस्टरडे इन सिटी एक्स हैव कॉज्ड फ्लडिंग इन मैनी एरियाज इंक्लूडिंग द रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। कह रहा है जो बहुत बहुत हैवी डाउनपॉर हुआ, बहुत भारी बारिश हुई, उससे क्या हुआ कि जो सिटी एक्स है ना, उसमें फ्लडिंग आ गई, मतलब बाढ़ आ गई काफ़ी काफ़ी सारे सारे एरियाज में, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन में भी और एयरपोर्ट में भी पानी भर गया, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। Railways has announced a delay in the departure of 3 trains scheduled to start from City X this morning. हाँ, ये एक पॉसिबल इफेक्ट आपका हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि क्योंकि जो 3 ट्रेनें आपकी शेड्यूल थी सिटी, क्योंकि रेलवे स्टेशन में भी तो पानी भर गया ना भैया, तो जो 3 ट्रेनें शेड्यूल थी सिटी एक्स को जाने के लिए, उनमें डिले हो सकता है, ठीक, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अ नंबर ऑफ फ्लाइट्स वर अनेबल टू लैंड द एयरपोर्ट ऑफ सिटी एक्स लास्ट इवनिंग। बिल्कुल भैया, अभी उसने बोला कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे भी तो पानी भर गया है, तो बिल्कुल ही हो सकता है कि फ्लाइट को डिले करना पड़े। दोनों ही पॉसिबल, आपके दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द डेट ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न बाय अ मंथ।
कितना इररिलेवेंट, तो कोई भी देख के बता सकता है कि बिल्कुल इररिलेवेंट इफेक्ट था। मतलब बाल का टैक्स रिटर्न फाइल करने से क्या रिलेशन है? ठीक है, तो अब क्या हो, आपको बताओ क्या हो गया, बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल इफेक्ट्स। सही है, ठीक है, आपको कुछ नॉइज आ रही होगी प्लीज उसे अवॉइड करना, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल इफेक्ट्स, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि तीसरा बिल्कुल भाई इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी क्या पे कौन सा, मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम अजीब सी चीज़ डाल दी है ना। तो बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल इफेक्ट्स, ठीक है, आगे बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, ओके। इन्फर, क्या इन्फर करते हैं, इन्फरेंस वाला क्वेश्चन है, मतलब क्या निकाल सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान होता है, जो आपको दिया गया बस ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। लाइक सीजनड गार्डनर्स, गार्डनर्स पता है जो गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, बागवानी से बोलते हैं। लाइक सीजन गार्डनर्स, गार्डनर जी प्रैक्टिसेस क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन एक तरह की प्रक्रिया होती है उर्वरता को उसमें बढ़ाने के लिए, है ना। तो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए वो क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करता है, ठीक है। लीडिंग टू थ्राइविंग एंड डाइवर्स प्लांट ग्रोथ। इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके पौधे लगे हुए हैं या वो जब लगाएगा तो काफ़ी थ्राइव करते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया से ग्रो करते हैं और काफ़ी डाइवर्सिटी रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत ही मजे हुए जो सीजनड गार्डनर्स रहे हैं। सीजन मतलब क्या होता है, बहुत ही अपने काम में बहुत ही निपुण, सीजनड मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं, ठीक है। ऐसे गार्डनर्स की तरह वो क्रॉप रोटेशन को फॉलो करता है, उससे उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, जिससे क्या होता है जो पौधे लगाएगा तो बहुत ही थ्राइव करते हैं वो, ठीक है। हमने पढ़ लिया, समझ गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने 1 और 2 जो इन्फर करे, क्या इन्फर करा है। जो भी इसमें तुम्हें समझाया वही इन्फरेंस होना चाहिए, कुछ भी अलग से ऊट पटांग इन्फरेंस हुआ काट दो उसको, ठीक है। पढ़ो, द थ्राइविंग एंड डाइवर्स प्लांट ग्रोथ इन गार्डनर जीज गार्डन इज लाइकली इन्फ्लुएंस बाय द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन। भाई उसी चीज़ को जो इसने यहाँ लिखा वही उठा के यहाँ रख दिया। कह रहा है कि जो उसके पौधे वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, गार्डनर जी के, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड है प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन। बिल्कुल भाई, वो क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करता है, उसी वजह से सॉइल फर्टिलिटी आई, तभी तो पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा बात है, गार्डनर जी इज कंसल्टेड बाय द अदर गार्डनर्स इन द एरिया फॉर बेस्ट गार्डनिंग प्रैक्टिसेस। कहीं भी उसने ऐसा मेंशन किया, बोलो भैया, कहीं भी उसने ऐसा मेंशन कर रखा है गार्डनर जी कंसल्टेड बाय अदर गार्डनर्स इन द एरिया फॉर बेस्ट गार्डनिंग प्रैक्टिसेस? नहीं। अब ये इन्फर वही करना है जो उसमें लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखोगे, ओनली वन कैन बी इन्फर्ड, बस केवल पहला इन्फर कर सकते हैं। भाई कहाँ लिखा हुआ इसमें, तुम्हें कहीं कंसल्टेशन के बारे में लिखा हुआ था? नहीं लिखा था, या तुम समझ गए, इन्फर करना है, लेकिन कहीं तुम इनडायरेक्टली भी चीज़ें नहीं आ रही यहाँ पे कि गार्डनर जी कंसल्टेड बाय अदर गार्डनर्स इन द एरिया फॉर बेस्ट गार्डनिंग प्रैक्टिसेस, नहीं। तो ये गलत हो गया, ठीक है। जो दिया गया हम उससे से ही इन्फर करते हैं, समझ गए। तो ओनली वन कैन बी इन्फर्ड, ठीक है, आगे बात, ठीक है। मिरर इमेज का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना होता इस क्वेश्चन में। मिरर इमेज का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। सबसे पहला काम क्या है, इसको क्वेश्चन को देख लिया। अब तुम्हें ऑप्शन को कंपेयर करना है आपस में, बस सिंपल है, बस सीधे ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन को आपस में कंपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके, देखो, तो कंपेयर कर दो। यहाँ पे 9 आ रहा है सेकंड में, तो यहाँ 9 है, यहाँ पे M लिखा हुआ है। अरे यहाँ 9 है, यहाँ M कैसे आ गया? देखिए, हम तुरंत तुरंत हम क्वेश्चन में वापस गए और हमने देखा कि यहाँ पे M था, ठीक है, इसका मतलब ये कट गया। सेकंड पे M था ना, ठीक है। अब इनको कंपेयर करो। जब इनको कंपेयर किया तो 9 देखो, 9 की वजह से ये कट गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। इनको कंपेयर किया तो देखो ये कैसे ये बना हुआ है, उल्टा बना दिया इन्होंने M को, पर यहाँ तो M सीधा खड़ा हुआ है ना, कट गया। सिंपल है, ऑप्शन कंपेयर करो। अब इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 है, M है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया कि यहाँ देखो 8 है, M है, ये देखो ये जो है ये थर्ड नंबर पे, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने 2 बना दिया, लेकिन थर्ड नंबर पे तो 9 है और 9 का फिगर तो यही वाला बनेगा, तो ये वाला सही है, ये गलत हो गया। सिर्फ क्या करना है, पहले क्वेश्चन को जल्दी से देखा, या नहीं भी देखा तुरंत ऑप्शन मैच करना चालू कर दिया। ऑप्शन मैच करो फिर क्वेश्चन को देखो, कितनी देर लगी तुम्हें सॉल्व करने में, है ना, कितनी देर लगी सॉल्व करने में। कौन सा ऑप्शन सही था, ये, हाँ ये वाला, ठीक है, बस सही था, ठीक है, बाकी 3 कट गए, ठीक है, समझिए ना, ठीक है, ठीक है, आगे बात है, ठीक है। अगला बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेट द ऑप्शन फिगर इज एम्बेडेड। ये फिगर किसमें जो है सन्निहित है, रोटेशन अलाउड नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही बोल रहा था कि रोटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसा फिगर ये दिख रहा है वैसा उसी तरह से फिगर दिखना चाहिए इसमें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नहीं दिख रहा वहाँ उगा दो। देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे गोला तो इस तरह से था ना, यहाँ पे गोला इधर कर दिया, कट गया, ठीक है।
यहाँ पे गोला ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ 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 पे कैसे कर दिया? यहाँ गोला कहाँ है, कहाँ ट्रायंगल है, गलत कर दो। यहाँ देखो ट्रायंगल को उल्टा कर दिया इन्होंने, ये देखो इस जगह ट्रायंगल को उल्टा कर दिया इन्होंने, पर ट्रायंगल तो सीधा था हमारा, ये भी गलत हो गया। बच्चा एक ऑप्शन सही कर दो, काम खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 लेटर का मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल दीज लेटर्स बट ईच लेटर ओनली वंस इन वर्ड। हर लेटर को केवल एक बार ही इस्तेमाल करना है और 6 लेटर का कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखो ये क्वेश्चन जैसे आप तुमने एकदम से देखा तो कुछ तो थोड़ा सा तुम्हें चैलेंजिंग लगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 10 से 15 सेकंड इसमें देने हैं, नहीं आ रहा है इसके करके आगे बढ़ना, समझ गए? बहुत, क्योंकि होता है पहली बार हो सकता है तुम्हें क्लिक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई नो एवरीबडी नोज इट इज़ वेरी इजी, बट द थिंग इज नहीं क्लिक कर रहा है तुरंत आगे। क्लिक करने की बात होती है एग्जाम में, रीजनिंग में खासकर। ठीक है, ओके ठीक है। तो इसको देखते ही तुम्हें क्या समझ आता है? देखो देखो, जैसे अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, थोड़ा सा आप वो इंग्लिश आप रीड करते हो तो तुम्हें तुरंत देख के समझ आएगा कि यहाँ से एक ही वर्ड बना है, फ्रिज, FRIDG। ऐसा नहीं कि आपको, देखो जैसे तुमने ये चीज़ देखी ना, जैसे तुमने ये चीज़ देखी DG, ये चीज़ देखती F को देखती ही तुरंत फ्रिज फ्रिज ही दिमाग में आता है। ठीक है, तो ये एक वर्ड ही बनेगा, फ्रिज। ठीक है, बट मैं हो सकता है मैं एकदम से क्लिक नहीं करूँ, आपको 10 to 15 सेकेंड्स इन्वेस्ट करने हैं और आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। मैं कहाँ ऐसा बोल रहा हूँ? नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम के 30 पैटर्न होते हैं, 30 के 30 पैटर्न इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अब समझ गए ना? तो नंबर से जो सॉरी मैं नंबर सीरीज़ की बात कर रहा था, तो नंबर सीरीज़ और आपके इस तरह के क्वेश्चन, अगर क्लिक नहीं कर रहे हैं 10 से 15 सेकंड दिए, आगे बढ़े, इसके पे आगे बढ़े, दोबारा देखा आगे, दोबारा देखने में क्या होगा? दोबारा देखने में तुम देखोगे कि क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, समझो आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हैज़ की जगह यहाँ पे दे रखा है ना, और यहाँ पे परसेंटेज की जगह दे रखा है। ठीक है, तो आपको बस मैच करना होता है। जो देखो इस सिंबल का मतलब क्या है, जो आप चीज़ इधर मैच करोगे वही चीज़ आपको यहाँ पे मैच करनी होती है, इस तरफ मैच करनी होती है। ठीक है, ठीक है, लगाते हैं। ठीक है, देखो तो हमने देखा कि आप 15 यहाँ पे। ठीक है, अब इसके पहले देखो क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो अगर इसको उठाते हैं 21 को, तो ये देखो तुम्हें पहले तो याद होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है, रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, जैसे मुझे याद है, तुम देखो कैसे, यू का 21 होता है, यहाँ 15 6 कम किए। ठीक है, यहाँ 25 है, यहाँ 18 है, 7 कम कर दिए, तो ये तो अजीब सा हो गया, 6 कम करे 7 कम कर दिए। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 23 है, W 23 होता है, तो कितने कम किए? आपके 7 कम कर दिए। तो ये पैटर्न कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा। देखो जो कि जैसे तुम याद देखो 18 या 11, 7 कम कर दिया तो 6 कम था, तो ये पैटर्न नहीं बना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो जल्दी से तुम्हें नंबर, अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखा मैंने 22 के बाद 15 आ गया, इसके बाद 7 कम किए। ठीक है, 25 के बाद 18 आ गया, 7 कम किए। ठीक है, 4 के बाद 23 आ गया, 7 कम किए। ठीक है, यहाँ देखो 18 11 7 कम किए। ठीक ठीक है, 21 और 14 7 कम किए। ठीक है, 26 और 11, तो 26 11 कुछ वही नहीं बना, 15 का अंतर होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें 7 का चल रहा था, इसका मतलब हम एक बात तो समझ गए 7 का बनना होगा पक्का कहीं ना कहीं। बट देखो यहाँ पर के दे दिया इन्होंने एकदम से, और 26 जेड 26 होता 11, तो कोई रिलेशन बना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि या तो 7 कम कर देता। फिर अगला देखते, थर्ड नंबर देखते हैं, तो देखो 22 था, 15 हो गया, 7 कम किया। ठीक है, 25 18 7 कम किया। ठीक है, 4 और 23 7 कम किया। ठीक है, 18 और 11 7 कम किया। ठीक है, 21 और 14 7 कम किया। ठीक, 26 19 7 कम किया। ठीक, यानी सिर्फ 7 7 7 माइनस करते हैं दोनों तरफ, सिंपल है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, एकदम ऐसे पूछा एम कितना 14, आपको एकदम मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। एम क्या 30 है, ठीक है, क्यू क्या 17, आर क्या 18 है, तो ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसकी कोडिंग दी है यहाँ पे, इसकी कोडिंग दी है यहाँ पे। पूछ रहा है म्यूजिक का कोड क्या होगा। ठीक है, देखो म्यूजिक यहाँ पे भी था और म्यूजिक यहाँ पे भी था, इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ म्यूजिक कॉमन है। ठीक है, तो जो अगर म्यूजिक कॉमन है तो इनमें भी कुछ एक ही चीज़ कॉमन हो रही होगी, है ना। अब वो चीज़ क्या है, देखो लो नहीं है, PO नहीं है, JO मिल गया। देखो JO यहाँ भी मिल गया और JO आपका यहाँ भी मिल गया, इसका मतलब JO है। ठीक है, तो ये बहुत ही लो लेवल की कोडिंग डिकोडिंग आई थी आपकी। ठीक है, आगे बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्रिटिकल रीजनिंग आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे होते हैं यहाँ पे, है। हालांकि यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी पजल दे रखी है। ठीक है,
कि ना 5 हाउसेज ऑफ, यहाँ पे सॉरी डाटा सफिशिएंसी दे रखा है। डाटा सफिशिएंसी तभी मजबूत होगा जब आपका ब्लड रिलेशन, आपकी कोडिंग, आपका मे बी कोडिंग पे दे दें, बट मेनली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ये आपको मजबूत होना चाहिए, तो फिर आप डाटा सफिशिएंसी आराम से कर लोगे। ठीक है, तो 5 हाउसेज ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स with equal space between them, every 2 adjacent houses are constructed in a row facing north। कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला भैया, एक रो बनी है उसमें 5 लोग बैठे हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, एक रो बना दो, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, नॉर्थ की तरफ देख रहे थे सारे, नॉर्थ की तरफ दिखवा दिया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वो कौन कौन से, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, वायलेट, यानी ब्लू ग्रीन येलो और रेड वायलेट कुछ भी आपस में मैच नहीं कर रहा, तो सब डिफरेंट है। ठीक, अच्छा होता है ये। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि विच कलर हाउस इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। कह रहा है सबसे बीच में, ये जो रो बनाई है हमने, जो ये रो बनाई है, इसके बीच में सबसे कौन बैठा है। ठीक है, अब 2 स्टेटमेंट दिए, तो इसको नोट कैसे करोगे, तो यहाँ लिखोगे 1, फिर ऐसे खींचोगे, फिर 2 लिखोगे, और ऐसे करके यहाँ नोट करोगे। नोट करना इस तरह से नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले क्या बोले, कह रहा है कि ग्रीन एंड येलो कलर्ड हाउसेज आर कंसिडर्ड एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। कह रहा है जो ग्रीन और येलो है ना, ये एंड पे है। ठीक है, ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि वायलेट एंड ब्लू कलर हाउसेज आर इमीडिएट नेबरिंग हाउसेज ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर हाउसेज रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला उसने, कह रहा है वायलेट एंड ब्लू कलर हाउसेज, यानी जो वायलेट कलर हाउस है और जो ब्लू कलर हाउस है वो क्या है, इमीडिएट नेबरिंग हाउसेज ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर हाउसेज रिस्पेक्टिवली। यानी वायलेट का नेबर कौन है, ग्रीन है, ब्लू का नेबर कौन है, येलो है। ठीक है, ये इमीडिएट नेबर्स है। ठीक, ठीक है, आप पूछा बीच में कौन बैठा है, भाई एक बात तो इस वाली कंडीशन को देख के तुम बता पाओगे बीच में कौन बैठा है, नहीं बता पाओगे, केवल जी वाई एंड पे, तो इससे अकेले तो इससे बता नहीं सकते। ठीक है, क्या अकेले इससे बता सकते हो, इससे भी नहीं बता, भाई कहाँ बी जी रखोगे, कहाँ बी वाई रखोगे, पता नहीं बीच में कौन आएगा। बट तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं, अगर मिला दोगे तो वो जी यहाँ आ सकता है, वाई यहाँ आ सकता है ना, या हो सकता है वाई यहाँ आ जाए, जी यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वी के साथ जी आएगा, उसने बोला था, और बी के साथ वाई आएगा। ठीक है, तो बता दिए बीच में कौन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे यहाँ पे भी कर लो कि बी वाई आएगा और वी आपका वी जी आएगा, तभी बीच में कौन आएगा, जो बच गया, कौन बचा, आपका बच गया रेड, रेड ही तो बचा, तो रेड वाला बीच में आ जाएगा। इसके बाद दोनों को मिला के आप बता दे रहे हो कि बीच में कौन है, इसका बाद आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दूसरा नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों को मिला के आंसर को देना सफिशिएंट हो पाएगा। ठीक, कुछ भी ऐसा था नहीं, आगे बढ़ो। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको आपको लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि चीज़ें कर, जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप किस तरह से चीज़ें करते हो, है ना। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले यहाँ पे गोल सेट करोगे। अरे सबसे पहले तो गोल बनाओगे, टारगेट बनाओगे कि क्या करना चाहते हो, तो सबसे पहले गोल सेट करोगे। ठीक है, तो 1 आ गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद उस गोल को तुम एसेस करोगे, भाई गोल जो बनाया है, एसेस मतलब क्या होता है, एसेस मतलब होता है चेक करना। तुमने गोल बनाया, उस गोल को तुमने चेक किया, भैया प्रैक्टिकल है भी कि नहीं, अचीवेबल है भी कि नहीं। ठीक है, इसके बाद तुमने उसे एसेस किया, गोल बनाया, फिर तुम एसेस करोगे। इसके बाद क्या करोगे, तुमने गोल बना लिया, ऐसा देखो ये पूरा प्रोसेस आप कर क्यों रहे हो, क्योंकि आपको किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है। मान लो आपको कोई लैंड परचेज करनी है या किसी स्टॉक में मान लो इन्वेस्ट करना है, आपको पता है इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो पहले आपने गोल सेट किया, फिर अब तुमने उस गोल को चेक किया कि भैया ये इसमें वो चीज़ है भी कि नहीं, बुनियादी चीज़ है भी कि नहीं, तो आपने उसे एसेस किया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद अपना बजट तैयार करोगे तुम। ठीक है, इसके बाद तुम अपना बजट तैयार करोगे। ठीक है, बजट तैयार करने के बाद आप क्या करोगे, आप इन्वेस्ट कर दोगे। तुमने पहले गोल बनाया कि भैया मुझे मान लो इतना इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ गोल बना लिया। ठीक है, इसके बाद तुमने उसे एसेस किया, एसेस करने के बाद फाइनली अपना बजट तैयार कर लिया। ठीक है, इसके बाद तुमने उसे क्या किया, इसके बाद जो है आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया। फाइनली इन्वेस्ट करने के बाद फिर उसको तुमने रिव्यू किया कि भैया मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सही थी कि नहीं थी। तो अगर तुम्हें ये नहीं भी आ रहा था, अगर ये नहीं भी आ रहा था, तो तुम एक बात समझ सकते थे आराम से कि भाई ये जो रिव्यू है, ये रिव्यू मतलब क्या होता है। रिव्यू हम क्या कब करते हैं, जब कोई पूरा काम खत्म हो गया उसके बाद तो रिवीजन करते हो कि रिवीजन क्या होता है, जब एक बार पढ़ लिया तभी तो रिवीजन करोगे। रिटर्न रिव्यू कब करोगे, सबसे आखिरी में करोगे नहीं, सबसे आखिरी में, इसका मतलब 3 सबसे आखिरी में आएगा, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 लास्ट में आ रहा था, वो यहाँ पे काम खत्म हो गया।
बात समझ आ गई। थर्ड ऑप्शन पे 3 सबसे लास्ट में आता। रिव्यू सबसे आखिरी में करोगे कि नहीं, बहुत सिंपल था। थोड़ा सा अगर एक बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तभी आप कर सकते थे। या फिर आपको ये पता होता कि सबसे पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले तो गोल सेट करते हो ना, तो एक पहले आएगा ना, यहाँ एक पहले आया ना, यहाँ एक पहले आया ना, यहाँ एक पहले, सिर्फ इसी ऑप्शन में एक पहले आया। तो आप ज़रूरी नहीं है को सब पता ही हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया फिगर पैटर्न पे। ठीक है, तो कुछ नहीं था भाई, देखो यहाँ पे जो चीज़ एक है यहाँ डबल हो गई, तो यहाँ पी है तो यहाँ पी डबल नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखो पी डबल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों ऑप्शन में हम कंपेयर करते हैं। देखो सिंपल है, यहाँ पे देखो एक चीज़ थी, यहाँ डबल डबल कर दी, तो यहाँ एक डबल डबल हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है क्योंकि गलत हो गया, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल ही रखा है। तो ये बहुत आसान था, आगे बात। ठीक है, अब यह है आपका ब्लड रिलेशन, वो भी कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले चेक करो यहाँ पी सब में है क्योंकि उसमें है लास्ट में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ऐसा ना करें क्यू पहले कर दे पी बाद में कर दे। सबसे पहले आपको इसमें यही चेक करना होता है। ठीक है, चेक कर लिया, आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यू इज यू माइनस वी, तो यू माइनस वी मतलब क्या है, यू इज ब्रदर ऑफ वी, सिंपल है। अरे यू माइनस वी मतलब देखो यू क्या कर रहे हैं, यू माइनस वी, माइनस मतलब क्या है, यू इज ब्रदर ऑफ वी, तो लिखो यू जो है ब्रदर है किसका, वी का। ठीक है, आगे कह रहा है वी प्लस डब्ल्यू, वी प्लस मतलब मदर, यानी वी जो है वो मदर है किसकी, डब्ल्यू की। ठीक है, आगे कह रहा है डब्ल्यू डिवाइड बाई, डिवाइड मतलब क्या मतलब, डिवाइड मतलब है फादर, डिवाइड मतलब है फादर। ठीक है, तो डिवाइड मतलब फादर है, इसका मतलब डब्ल्यू फादर है किसका, वाई का, डब्ल्यू फादर है वाई का। ठीक है, डब्ल्यू फादर है वाई का। ठीक है, ठीक है, आगे क्या है, आगे लिखा है इंटू वाई इंटू जेड। इंटू मतलब क्या था, इंटू का मतलब था वाइफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो वाई है वाइफ किसकी, जेड की, वाई वाइफ है जेड की, सिंपल है। अब आगे देखिए, अब क्या पूछा है, कह रहा है कि यू का जेड से क्या रिलेशन है, हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, तो यू जेड से कैसे रिलेटेड है, देखो जेड की वाइफ की फादर, एक मिनट रुकना है। ठीक है, जेड की वाइफ की फादर की मदर का ब्रदर, और देखो जेड कह रहा है कि यू का जेड से क्या रिलेशन है, जेड ये ना, इसकी वाइफ के फादर की मदर के ब्रदर, ऐसा है ना, यानी वाइफ्स फादर्स मदर्स ब्रदर, थोड़ा लंबा हो रहा है ये, देखो कह रहे वाइफ्स फादर्स मदर्स ब्रदर, वाइफ्स फादर्स मदर्स ब्रदर, थोड़ा कुछ था नहीं, थोड़ा ऑप्शन उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, आई होप आप समझ आ गए। आगे बढ़ते फिर से मेरे में जाकर अभी क्या करें, इसको देखो ऑप्शन मैच करना चालू कर दो। पहले 7 दिया है, देखो यहाँ पे पहले तो, फिर देखा तुमने यहाँ तो पहले 2 दिया गया, कट गया, इनमें कंपेयर करो। ठीक है, सही जा रहा था, लेकिन एफ को देखो उल्टा कर दिया यहाँ पे उन्होंने, एफ इस वाले में उल्टा कर दिया, एफ को काट दो, एफ तो सीधा है, इनको कंपेयर करो। ठीक है, सही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे पर जी कर दिया, जब तीसरे में तो एफ है यहाँ पे तो क्वेश्चन में, तो ये कर क्वेश्चन गलत हो रहा है, थर्ड सही। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, अब ये थोड़ा देखो आसान था। ठीक है, ये कुछ इतना टफ नहीं था। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं चेक कर लेता हूँ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, ओके, देखो देखो लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको उसको लगाना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, आखिरी वाला पहले वाला भी मैच कर लेना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या आएगा, अरे सबसे पहले क्या आएगा, सीड आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम्हें पता सीड बीज, सबसे पहले तो बीज ही लगाओगे, पौधे पौधे प्लांट साइकिल दे रखी है, सबसे पहले तो पौधा ही लगाओगे, मतलब बीज ही लेके आओगे, नंबर 3 पहले आएगा, सीड पहले आएगा। अरे सीड पहले आएगा कि नहीं, देखो यहाँ पे सीड पहले नहीं दिया है, यहाँ नहीं, 2 ऑप्शन कट गए, क्योंकि सीड तो पहले आएगा। ठीक है, सीड के बाद सीडलिंग, सीडलिंग क्या होता है, एक छोटा पौधा, एकदम छोटा सा पौधा, सीड के बाद सीडलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब 4, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हें 3 4 1 3 जब दो कटे ही गए, 3 4 1 3 4 1, इसका मतलब 3 4 1, इसका मतलब प्लांट नहीं भी आ रहा हो ऐसे कर लेते, सीड सीडलिंग, सीडलिंग का प्लांट आएगा, यानी 3 4 1। अब 2 या 5 पे लगाइए, यानी कि पॉलिनेशन पहले होगा या फ्रूट पहले होगा, यही तो पूछा। तो भाई आपको पता हो जो फ्रूट होता है वो सबसे आखिरी चीज़ होती है। ठीक है, फ्रूट जो है सबसे आखिरी मतलब वो होता है। इतना आप अगर आप इतनी चीज़ क्लियर तो आपको पता है पॉलिनेशन पहले होगा, लास्ट में फ्रूट आएगा, क्योंकि फ्रूट फल होता है ना, फल सबसे आखिरी में आता है, ऐसे समझो बस। पौधे में सबसे पहले क्या होता है, बीज होता है, सीड होता है, सबसे आखिरी में क्या होता है, फ्रूट होता है। अगर आपको इतना पता था कि सबसे पहले यहाँ पे 3 है क्योंकि बीज आएगा, सबसे लास्ट में फ्रूट आएगा, 3 5 कहीं नहीं थे, ना यहाँ था ना यहाँ था ना यहाँ था, सिर्फ इसी ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा था नहीं, तो थोड़ा सा आपको बस अब
ट्रिक से भी इसे कर सकते थे इस तरह से, भाई सबसे पहले बीज था, बीज आएगा, सबसे लास्ट में फ्रूट आएगा, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं तो एक सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट है, इसको हम थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? थर्ड मेथड क्या होता है? थर्ड मेथड में क्या करते हैं, सर्कल को खोल के धागा बना देते हैं इस तरह से। सर्कल है ऐसे गोल, इसको बीच से ओपन करके धागा बना दिया, बस यही करते हैं। इस ऐसे क्यों करते हैं? बहुत आसान हो जाता है इससे। कब लिखने लगाना, कब लगाना? तब जब आपको इवन नंबर दे रखे हो, 4, 6, 8 ऐसे दे रखे हो, तब आपको ये लगाना होता है, ठीक है। लगा वैसे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसान है। फिर अगर और दे रखा है तो सर्कल बना के ही करना, ठीक है। ठीक है, पौधे क्या करें तो सिटिंग है, ठीक है। गिनते कितने लोग हैं? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, ठीक है। तो 6 लोग धागा खोल दो, बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सर्कुलर फेसिंग द सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, कह रहा है ओ जो है वो इमीडिएट नेबर है वाई का, ठीक है, बना दिया। अगर कह रहा है जेड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, जो जेड है ना वो सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। जैसे नोट करना वैसे नोट करना, देख लेना कैसे नोट करो, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? जेड सिट्स सेकंड राइट ऑफ, ठीक है। एक्स इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एम एंड एन, जो एक्स है ना, एक्स है वो इमीडिएट नेबर है एम और एन दोनों का ही, एम और एन दोनों का ही इमीडिएट नेबर है एक्स, ठीक है। आगे क्या बोले? एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, लेकिन एम जो है ना भैया, एम वो इमीडिएट नेबर नहीं है ओ का, एम जो है ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है, इतना बोला हुआ, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, कह रहे हैं वाई के इमीडिएट लेफ्ट यानी तुरंत बाएं में कौन बैठा हुआ है, तुरंत लेफ्ट में, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व। कैसे करना होता है? देखो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कौन सा तुम्हें 2 दिखाई दे रहे हैं। देखो ओ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ओ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो हम ओ से शुरू करेंगे, ठीक है। कर लो शुरू, कहीं से कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो धागे, इसमें क्या होता है कहीं भी रख लो, सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कहीं से भी शुरू कर दो, कहीं भी रख लो, ठीक है। तो हम मान लो यहाँ रख लेते हैं, ओ से एक छोड़ के जेड रख दिया, ठीक है। आप कह रहे हैं ओ के साथ वाई आना है, देखो भैया ओ के साथ वाई यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज बन गई है ना। तो हम क्या करते हैं, ओ से जेड यहाँ भी रख लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ओ से जेड ऊपर रख लिया, एक बार वाई को यहाँ ले लेते हैं, एक बार वाई को यहाँ ले लिया, क्योंकि वाई किसी भी तरफ आ सकता है ना, तो ये दोनों कंडीशन तो हो गई, ठीक है। अब एम एक्स एन एक साथ आने, क्योंकि एक्स एम और एन दोनों का नेबर है, तो तीनों एक साथ बैठेंगे, ठीक है। लेकिन एम के साथ ओ नहीं आएगा, ये तो बोला, ठीक है। अच्छा बताओ मेरा, क्या इस यहाँ पे तीनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो 2 प्लेसेस तो एक साथ में है, लेकिन ये तीसरा अलग हो गया है ना, तो तीनों एक साथ तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी कटेगी तुम्हारी, ठीक है। अब इस पॉसिबिलिटी में देखो धागा, देखो यहाँ से हमने तोड़ा था ना, तोड़ा तो जो भी तो जाएगा, समझ गए ना, एक तरह से जुड़ा होता है, बट हमने उसको तोड़ दिया है, ठीक है। क्या यहाँ पे एम आ पाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ओ के साथ में आ जाएगा, तो यहाँ तो एम तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम अगर नहीं आएगा तो एम कहाँ आएगा? एम यहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि एम यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, समझ गए? देखो ये आपस में ना, ये छोर और ये वाला छोर जुड़े होते हैं आपस में, ऐसे करके जुड़े होते हैं, बस मैंने खोल दिया धागे को, सॉल्व हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछा तो वाई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? वाई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ओ बैठा है, सिंपल, ओ इज द आंसर, ये हो, ठीक है। अब इसको आप सर्कल से भी तुम कर सकते थे, बट ये तुम एक बार ये मेथड लगा के देखना, कभी अगर भविष्य में बड़ा बोलता ना कि 16 पीपल या 8 पीपल या 10 पीपल, तो बहुत आसान तरीके से तुम इससे कर लोगे, हो भी आसान तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में? उसमें कुछ खोल ही तो दिया सर्कल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिलॉग से क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, ठीक है। ऑल डॉल्स और रोबोट्स, ठीक है, यानी सभी डॉल्स जो है वो रोबोट्स हैं, सम रोबोट्स आर टॉयज, ठीक है, और सम टॉयज आर साइकिल्स, कुछ टॉयज हैं वो साइकिल्स हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। आगे पूछा हुआ सम, क्या पूछा है? सम टॉयज आर डॉल्स, क्या कुछ टॉयज डॉल्स हैं? नहीं, देखो क्या टॉल और टॉय आपस में एक दूसरे टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो गलत हो गया, ठीक है। सम टॉयज और डॉल्स तो नहीं, ठीक है। दूसरा कह रहा है नो साइकिल इज ए रोबोट, भाई नो का रिलेशन ही नहीं, कहीं भी काटा भी नहीं, यहाँ पे करी गई नो, उसने कहीं स्टेटमेंट नो बोला था? नहीं, तो यहाँ नो तुमने इन्होंने कैसे लगा दिया? तुरंत गलत कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज ट्रू, समझ, ठीक है। आगे बात है, कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर लिख के, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पारस रैंक करता है 5वां टॉप से और 24 बॉटम से, एक ही पोजीशन की 2 तरफ से उसने पोजीशन दे रखी है, कि टॉप से एक पोजीशन है, उस पोजीशन नाम हमारा पारस है, पारस उस पोजीशन में बैठा हुआ है, टॉप से 5वें पे है और बॉटम से 24वें पे है। पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कुछ नहीं करना, एक ही पोजीशन की जब दो तरफ से दे रखे, उन दोनों को ऐड कर दो, एक घटा दो, 29 - 1 करता हुआ 28,
ये टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 28 बच्चे हैं क्लास में, समझ गए। एक ही पोजीशन की 2 सिचुएशन दे रखी है, दोनों को ऐड किया, एक एक माइनस कर दिया, ठीक है। आगे बात, फिर से एक यहाँ पे इन्होंने कोडल ब्लड रिलेशन दे दिया है, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे इसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप अभी मैंने एक कोडल ब्लड रिलेशन आपको बता दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो फिर से एक डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। यार शॉर्ट डिलीवर्ड पार्सल्स टू 5 लोकेशंस वाइल प्रायोरिटाइजिंग डिलीवरी ऑफ हैवियर पार्सल्स फर्स्ट। कह रहा है भैया 5 जगह पे उसने डिलीवरी दी है, लेकिन जो हैवी पार्सल है वो सबसे पहले दिया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपल क्या करना है, 5 4 3 2 1 ऐसे बांट लेना है, लाइनें खींच लेनी है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 क्या दिया गया है और स्टेटमेंट 2 क्या दिया गया है, ठीक है। ऐसे करके नोट करने रहो, ठीक है। यार द पार्सल फॉर लोकेशन सी वॉज हैवियर देन ऑल अदर पार्सल्स। यानी पहले में कहा गया जो सी है ना वो हैवीएस्ट है, इसमें कहा गया है, ठीक है, पहले वाले में, ठीक है। दूसरे में क्या कहा गया, दूसरे में कहा गया द पार्सल फॉर लोकेशन डी वॉज लाइटर देन द पार्सल असाइन टू लोकेशन बी एंड ए। कह रहे भैया जो पार्सल फॉर लोकेशन डी था ना, यानी जो डी को गया है वो बी और ए से हल्का है, डी को जो गया है वो बी और ए से हल्का है। हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा ये था कि विच लोकेशन वॉज डिलीवर्ड इन द एंड, सबसे आखिरी में कौन सी लोकेशन में पार्सल जाएगा, भैया सबसे आखिरी में कौन है, जो सबसे हल्का होगा, क्योंकि सबसे भारी वाला सबसे ऊपर आ रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, तुम्हें पता है केवल इसको उठा के काम नहीं बनने वाला, केवल इसको उठा के काम नहीं बनने वाला, क्योंकि 5 जगह दी गई। हम दोनों को मिला के देखेंगे, क्या दोनों को मिला के काम बन रहा है, देखेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर सी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा सी हैवीएस्ट है, ठीक है। उसके बाद बी, ए के नीचे डी आना है। भाई बी हमारे पास 1 2 3 4 प्लेसेस हैं, अब 3 को मैं कहाँ रखूँ, समझ ही नहीं आ रहा, सबसे आखिरी में कौन आएगा पता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों को मिला के भी तुम आंसर नहीं दे सकते, यानी क्या है, डेटा 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोला कि 7 लोग हैं और डिफरेंट मार्क्स आए हैं उनके लोवेस्ट। जैसे तुम्हें लोवेस्ट, हाईएस्ट, हैवीएस्ट और इस तरह की चीज़ें दिखाई दे, तुरंत तुम ऐसे नंबर ही नहीं लो, कैसे 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ठीक है। मैं इतनी लाइनें क्यों खींच रहा हूँ कि अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो पॉसिबिलिटी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या जी स्कोर लोवेस्ट मार्क्स, यानी जी सबसे आखिरी में आया, तो जी सबको सबसे आखिरी में कर दो, ठीक है। बी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स विच वर 80। कह रहा बी ने सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, बी ने सेकंड हाईएस्ट मार्क्स लाए जो कि 80 है, ठीक है। बी को सेकंड हाईएस्ट रख दो और उसने 80 स्कोर किया, ठीक है। आगे कह रहा है ए स्कोर 72 मार्क्स। अगर ए ने 72 स्कोर किया है, इसका मतलब क्या है, ए भैया बी से नीचे ही तो आएगा, क्योंकि बी ने तो 80 स्कोर किया, इसका मतलब क्या है, ए ने किया 72 स्कोर, लेकिन ए है कहाँ, बी से नीचे ही आएगा, इनडायरेक्टली उसने बोल दिया, इनडायरेक्टली, ठीक है। अब उसने कहा ई स्कोर मोर देन एफ बट लेस देन सी। जो ई है ना उसने एफ से तो ज़्यादा स्कोर किया है, ई ने एफ से ज़्यादा स्कोर किया है, लेकिन लेस देन सी, लेकिन सी से कम स्कोर किया, ठीक है, समझ गए। यानी ई ने एफ से ज़्यादा स्कोर किया, सी से कम किया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मार्क्स स्कोर बाय सी वर मल्टीपल ऑफ 11 एंड लेस देन 70। क्या कह रहे हैं, जो सी ने स्कोर किया ना, ये देखो सी ने जो स्कोर किया है वो 11 का मल्टीपल, लेकिन 70 से कम है। ये बात बताओ, अगर 70 से कम है तो ये तो ए से भी नीचे आ गए, अगर 70 से कम है तो सी तो ए से भी नीचे आएगा, इसका मतलब सी ई से नीचे, सी से ए से नीचे सी आएगा, और सी के नीचे था ई और ई के नीचे था एफ, यानी ये पूरी इस तरह से लाइन बन जाएगी बी ए सी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ आया, तुमने लिख लिया है ना कि बी ए सी ई एफ। तो बचा कौन, बचा आपका डी सबसे ऊपर आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो बन सॉल्व हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं द सम मार्क्स स्कोर बाय सी एंड एफ बस 120। यानी सी और एफ ने जो स्कोर लाया है उनका जो समेशन है वो है 120, ठीक है, ठीक है। एक बात हो, अगर ठीक है, अब तुम चाहते हो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते थे। जैसे ही तुमने ये लाइन पढ़ी तो वो 2 लाइनें तुम्हें पढ़नी थी। पहली क्या कि सी के जो स्कोर है वो 11 के मल्टीपल में और 70 से कम है, तो भाई क्या करो, 66 हो सकता है, 55 हो सकता है, 44 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और तुम्हें दूसरी लाइन पढ़नी थी कि सी और एफ के जो एडिशन है नंबर्स का वो 120 है, ठीक है। तो एक बार तुम 66 रख के देखोगे, सी को 66 रखोगे तो एफ कितना आ जाएगा, एफ 54 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम ऑप्शन में गए, तुमने देखा कि 54 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं 55 लेता इसको तो ये 65 आ जाता, क्या ऑप्शन में कहीं 65 दे रखा है, नहीं। 44 लेता तो एफ और बढ़ा था, लेकिन देखो ऑप्शन सब 50 के आसपास ही।
इसका मतलब तुम्हें बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं, सिर्फ 2 लाइनें पढ़ते काम हो जाता। सी के जो मार्क्स थे वो 11 के मल्टीपल में थे, 70 से कम थे, और सी और एफ का जो एडिशन था वो 120 था। तुम इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से करके आंसर निकाल सकते थे। पूरा ये सब करने की ज़रूरत थी ही नहीं तुम्हें। ठीक समझ गए? ठीक आगे बात है। तो कभी भी क्वेश्चन में पूरा पढ़ भी लेना चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, ये नहीं कि एकदम पहले से ही सॉल्व करने लगते, वैसा होता है। बट हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी, बट कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं। हालांकि मैं ऐसे बोलूँगा कि आपको सॉल्व इसी तरह से करना है। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं आपको इस तरह की ट्रिक हमेशा क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी ऐसा कौन सा पेयर है जो ऑड है। ABCD लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये तो करेंसी बनी हुई, रुपए हो गया, ये डॉलर हो गया, ये यूरोपियन करेंसी हो गई, ये सारे येन है ना, जापानीज येन। ठीक है, ये क्या है? ये टेक्स्ट। अरे टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट मैसेज करते हो ना, तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होते हो, ये थोड़ी लिख रहे होते, ये तो सिम्बल्स बने हुए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर से बोल सकते हो। टेक्स्ट थोड़ी है ये, 1 2 3 4 नंबर्स हैं। हाँ ठीक है, ये तो ये तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका ऑड है। आगे बढ़ता है। ठीक है, वन इज डिफरेंट। ठीक है, फिर से ऑर्डर निकालना है। ठीक है, फिर से ऑर्डर निकालना है, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो 26 चौको, अगर तुम्हें भागा याद है, उन पर तो 30 तक का तुम्हें टेबल याद होना चाहिए। ठीक, भागा याद होना चाहिए। तुम्हें इसको देखो, इसको तुम देख के तुम्हें क्या 26 चौको कितना होता है? 104। अरे होता है कि नहीं होता है? 26 से चौको 104 होता है कि नहीं? अगर तुम्हें याद है तो तुरंत जल्दी से तुम्हें क्लिक कर लिया। ठीक है, तो जैसे क्लिक किया, अब तुम्हें यहाँ पे दिखा, अरे यहाँ पे 26 से गुणा हुआ है। अरे 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या होती है? देखो ना, 2 6 इन दोनों को ऐड कर दो, 86। तो समझ गए? ठीक है, कि हाँ 26 से गुणा चल रहा है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे 26 से करोगे तो 520 आएगा ना। यहाँ कैसे करना? यहाँ करो 26 से, हाँ ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? ये वाला ऑप्शन तुम्हारा ऑड है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ऑड है तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन देखो हमने पी 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 पी, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही। देखो ये क्या कर दिया इस ऑप्शन में? तीनों बराबर नहीं है, ये देखो अलग ही सिंबल लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। एक नज़र में मतलब ये आ रहा था आपको। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया पहला सही है। पे कुछ ऐसा नहीं था, जैसे तुमने इसमें ऑप्शन देखा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसके सामने वो लिखा हुआ सेम है, वो तीनों आपस में सेम है, तीनों आपस में सेम, तीनों सेम, बल्कि यहाँ पे तीनों सेम नहीं थे, ऑड हो गया। पहला लगा आंसर बना, आगे बढ़ गया। ठीक है, कह रहा 17 रिलेटेड है 159 से, 11 रिलेटेड 105 से, तो 13 कैसे रिलेटेड होगा? किस चीज़ से रिलेटेड होगा? ठीक है, किस नंबर से? ठीक है, तो 17 159 देखा तो शायद दिमाग में कुछ क्लिक नहीं करे, लेकिन जैसे तुम 11 105 देखोगे, 11 से 105 कैसे पहुँचोगे बताओ? 11 9 99 और 99 में 6 जोड़ दिया। यहाँ से हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये है कि अच्छा 11 दाम 110 कर दो, -5 घटा दो। तो ये चीज़ें दो दिमाग में क्लिक कर सकती हैं। 105 तभी तो बनेगा 11 से। ठीक है, तो दोनों करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लो देखो 17 9 153 6 159 बनना है। 17 दाम 170 नहीं बनता ना, ये बन रहा है कैसे? देखो या 17, देखो 17 और 159 मैंने देखे, दिमाग में शायद क्लिक ना करे, लेकिन जैसे मैंने 11 और 105 देखे तो मैं समझ गया कि दो ही तरीके हैं, या तो 9 से गुणा करके इसमें 6 जोड़ दिया, या 10 से गुणा करके 5 घटा दिया, है ना? कोई दिक्कत नहीं। दोनों चेक किए, कौन सा सही निकला? पहला वाला सही निकल गया। ठीक है, यानी 13 9 117, और 117 में से कितना घटा दोगे? 117 में 6 जोड़ दोगे, यानी 123 आ जाएगा। ठीक है, 117 में 6 जोड़ दोगे तो 123 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही पहले इस ऑप्शन को उगा दूंगा मैं। क्यों उगा दूंगा भैया? काला काला कहाँ से आ गया? कहीं भी काला काला नहीं था, यहाँ पे था नहीं, ये कैसे लगा दिया इन्होंने? ठीक है, तो देखते ही मेरे ये ऑप्शन तो एकदम दिमाग खराब किया, हटा दिया इसको। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, इस वाले ऑप्शन में कोई लाइन नहीं थी, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं लाइन ही नहीं थी। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। हाँ, इन दोनों ऑप्शन में जो थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट जैसे ही मैं ये वाला सिंबल देखता हूँ, ये हेक्सागन जो बना हुआ है, जैसे मैं इसको देखता हूँ तो भाई यहाँ पे पूरा भी तो करोगे, इसको इस तरह से पूरा करोगे तो ये लाइन आएगी कि नहीं आएगी, जो कि यहाँ पे नहीं थी। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो हो सकता है तुम्हें तो, अगर पहली बार रीजनिंग कर रहे होगे तो इतनी जल्दी दिमाग में क्लिक ना करे, तो पहले तुम्हें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने वो स्ट्रेटजी बताई है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखो, और जो है सिलेबस कंप्लीट करो पहले। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, देखो प्लस और माइनस को बदलना है और इंटू और डिवाइड को बदलना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो 98 2 7 ध्यान से बस करते रहना, 98 को 7 -288, ठीक है, डिवाइड बाई 2 प्लस 144 डिवाइड बाई 3 प्लस 152 इंटू 2 -120। ठीक है, पर ध्यान से देखना था। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा? ये 144 हो जाएगा ना,
माइनस का 144, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 7 9 63 और 5 कितना होगा 68, 686 हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, भाग दे दो, प्लस का कितना आ जाएगा 3 चौक 12 48 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे प्लस का 304 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 120, अब जो है ना घटाना करना है, सिंपल कर लो भैया। देखो 600 ये 300 900, ठीक है। देखो 600 ये 300 900 हो गया, 990 990 और ठीक है, और ये देखो 990 और 48 से लिखा हुआ है, 8 9 4 13 और 9 1038 हो गया। 1038 में से ये घटा दो कितना, 264 घटा दो, तो 264 घटा दो, 8 में 4 गया 4 बचेगा, 13 में 6 गया कितना 7 बचेगा, और 9 में 2 गया 7 बचेगा, 774 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी थी, पहला ऑप्शन सही 774, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। कैसे, 30 तक का टेबल, 55 तक के स्क्वायर्स और 30 तक के क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे बात है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे बताना कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, तुम सब कुछ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने देखा ये चीज़, तो सबसे पहले तो मैं क्या मिलाऊंगा भाई, बाकी सारी चीज़ें यहाँ जा नहीं, देखो ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, एक एक पॉइंट खिसक रहा है, सब कुछ एक एक पॉइंट खिसक रहा है। लेकिन जैसे तुम ये एरो देखो, इस एरो को ऑब्जर्व करो, ये 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि 90 डिग्री, ऐसा था, फिर ये हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये हो गया, तो अब कहाँ आएगा, अब एरो ऐसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दो ऑप्शन तो कट गए, अरे ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि एरो है, ठीक है, दो ऑप्शन कट गए, क्योंकि एरो तो सीधा बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखोगे, इसके बाद देखोगे कि एक ये पोजीशन कहाँ होगी, मान लो एक, मतलब किसी एक को चेक कर लो, देखो, हाँ, किसी एक को चेक कर लो, ठीक है। तो एक को देखा तुमने, एक यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, तो फिर कहाँ आया, इसका कहाँ आएगा ए, अरे एक, अरे पहले देखो ना, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आएगा ये इस जगह पे, इस ऑप्शन में तो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ए यहीं पे मिल रहा है ना। अरे देखो ना भैया, पहले ए यहाँ था, फिर ए यहाँ एक पॉइंट खिंचा गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहीं आएगा ना नीचे इस जगह पे, केवल एक ही ऑप्शन में था यहाँ पे, मतलब बाकी दोनों तो कट ही गया था, ठीक है, तो सही हो गया। ठीक है, नंबर सीरीज आ रही है, देखो नंबर सीरीज ये देखते ही तुम्हें क्या दिखा, तेजी से घट रही है, देखो ना, नंबर सीरीज के 30 पैटर्न होते हैं, इस चैनल पे 30 के 30 पैटर्न करा दूंगा, नंबर सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, देखो तुम्हें नंबर सीरीज क्या दिखे, तेजी से घट रही है, तेजी से घट रही है, एकदम 98 से 50 पहुँच गई, इससे मतलब कुछ डिवाइड या गुणा हुआ है, इसमें इंटू हुआ है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, ठीक है, देखो क्या हुआ, मतलब ठीक है, देखो ठीक है, समझ आ गया, देखो क्या समझ आया कि देखो इन्होंने क्या करा, आधा आधा, देखो ये तो जब तुम 30 पैटर्न कर लोगे, उस 30 पैटर्न के बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, वही 30 पैटर्न बार बार घिसते बैठे, 30 पैटर्न नंबर सीरीज में आता है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कुछ नहीं करा, आधा करा और प्लस जो है एक जोड़ दिया, आधा किया एक जोड़ दिया, तुम्हें और कहीं समझ आता ना, हाँ तुम तुरंत यहाँ तुम्हें समझ आ गया भैया कि 0.5 का जब इंटू करोगे इसमें, तो 25 प्लस एक जोड़ो 26, तुरंत ये चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही थी, ठीक है। तुमने जाके बाकियों में चेक करी, ठीक है। यहाँ आधा करो इसको, 98 का आधा 49 होगा, 49 में एक जोड़ 50 हो जाएगा, ठीक है। 26 का आधा किया 13, 13 में एक जोड़ 14, ठीक है। 14 का आधा किया 7, 7 में एक जोड़ कितना हो गया 8 हो गया, 8 का आधा 4, 4 में एक जोड़ हो जाएगा 5, यानी सही है, समझे, आधा कर रहे हैं एक जोड़ है, ठीक है। कैसे कैसे पता किया, जब तेजी से सीरीज घट रही है, एकदम बहुत तेजी से ड्रास्टिकली घट रही है, ये सब किसी डिवाइड हुआ है या इंटू हुआ है, या तो ये समझिए, तो 0.5 से इन्होंने इंटू करा है, 0.5 से, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता है, ठीक है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, लेफ्ट टू राइट, कैसे लेफ्ट टू राइट लगाना है, और फिर बताना है कि कितने जो डिजिट्स हैं वो उसी जगह बने रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, ठीक है। तो लगा लो लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 1 आ गया, 2 तो है नहीं, 3 आ गया, ठीक है, बाद आपका 5 6 7 8 9, ठीक, गिलो 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये बन गया। अब इसको लोग कैसे लिखो, देखो, ठीक है, रखो, इन्होंने लिखा 357 और 1869, ठीक है, मिला ना, देखो भैया 9 एक अपनी जगह है, ठीक है, तो एक तो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है, सिर्फ एक मिला तुम्हें, एक ही ऐसा है जो अनचेंज हुआ है, वो कौन सा, वो है 9 तुम्हारा, ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कर्व को ऐसे लिखा है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करना होता है, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो इनसे कुछ मतलब निकाला होगा, या दोनों में से कोड सिंपल वाली कोडिंग डिकोडिंग होगी, यही दोनों चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना, सबसे पहले चेक करना कहीं सिंपल कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं लगा दी उन्होंने, ठीक है। हमने इसको देखा, फिर इसको देखा, ठीक है, फिर इसको देखा, इसको देखा, पूछ रहे हैं कि बी की जगह कोड क्या आएगा, ठीक है। तुमने देखा अरे बी तो यहाँ भी दिया गया है और बी यहाँ भी दिया गया है, जैसे ये चीज़ मिल जाए, सबसे पहले तुम्हें यही चीज़ चेक करनी है, जब ये चीज़ नहीं मिली तब जाके तुम्हें देखना है कि अच्छा C3 होता है, फिर ऐसे खेलना है, ठीक है। तो बी यहाँ भी था, बी यहाँ भी था, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो
3 के अलावा अगर कुछ और तुम्हें कॉमन दिख नहीं रहा है, 3 के अलावा यदि बी, केवल बी यहाँ कॉमन है और 3 यहाँ कॉमन है, इसका बी का कोड क्या है, 3 हो गया, सिंपल। समझ रहे? कुछ था नहीं इस पेपर में। देखो पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है। मैंने जो स्टडी डाही चैनल वहाँ से जाके देख लो, फिर छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं वो तुम सीख जाओगे, जल्दी जल्दी करने लग जाओगे, कुछ उसमें ऐसा है नहीं, ठीक ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है, एंड जय हिंद। और कुछ यहाँ पे कोट्स लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसे, कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन, ठीक है। जब तो कोई उस चीज़ को करता नहीं है इम्पॉसिबल लगता है, जैसे उसने किसी ने कर दिया तो फिर आसान है। जैसे इलॉन मस्क ने भी रीयूजेबल रॉकेट बनाया, उसके पहले सब केवल इमेजिन करते थे रीयूजेबल रॉकेट को, बनाता नहीं था, बट उसने बना दिया तो आसान लगता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोट है, क्या है कि एवरीथिंग विल चेंज इन लाइफ, एवरीथिंग विल चेंज इन लाइफ बट एक्सेप्ट अ लव ऑफ मदर, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो मैं तो मैथ मास्टर पे आ जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे तो पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। बाकी चैनल में मैंने स्ट्रेटजी डाल दी है रीजनिंग से रिलेटेड, तो मस्त देख सकते हो, ठीक है। जय हिंद।